Introduction of teaching faculties, felicitation program होंगे, उसका बाद felicitation of TOEFL 2022 रहेंगे और speech from outgoing PTA members होंगे, उसके बाद selection of new PTA members होंगे और स्पीच फ्रॉम पेरेंट्स भी होंगे। आप लोग को भी मौका दिया जाएगा पेरेंट्स को भी। उसका बाद स्पीच फ्रॉम टीचिंग स्टाफ होंगे। उसका बाद चेयरमैन स्पीच होंगे और लास्ट में हम लोग का वोट ऑफ थैंक्स रखेंगे। लिबी रिबा मैडम टेक ओवर एज द सिंगल मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी टू jot down all the proceedings of today's program. So thank you, ma'am. So as per our agenda, first is welcome song by the students. से गूंजती ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मंच वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। At the very outset, I, on behalf of school fraternity, heartily welcomes our president, PTA. He is none other than our SFO, Imeng Omdusa. And I also welcome our principal come chairman of PTA. And I also welcome all the teaching faculties of GHSS Likhavali for making over here. And as far as the aim of the meeting is concerned, ये एम ऑफ द मीटिंग किस लिए हम लोग मीटिंग को बुलाया गया है, आप लोग को सबको मालूम है कि पेरेंट्स और टीचर्स का बीच में हर साल एक बार जैसे भी मीटिंग होना चाहिए। म्यूजिक टीचर माई सेल्फ सिक्के मिश्रा पीजीटी फिजिक्स। पीसी शर्मा मैथ्स टीचर। मैं श्री एसएम सिंह टीजीटी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पेरेंट्स, माय नेम इज चिमोते पोडिया, आई एम सीबीएसई इंचार्ज। सभी को प्रणाम। मेरा नाम दोवम दिनी है, मैं भूगोल एक जो है उसको पढ़ाता है, ज्योग्राफी बोलता है ना। मैं प्रिंसिपल मीमर न्योरी। थैंक यू। सबको गुड मॉर्निंग, माय नेम इज लिबी रिबा, आई एम टीजीटी इंग्लिश। सबको गुड मॉर्निंग, मैं मिसेस मेरी टाइपोडिया, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ लेमा बागम, पीजीटी मैथमेटिक्स। थैंक यू। बोमी टोके, पीजी हिंदी सब्जेक्ट। माय सेल्फ केनियर रिबा, आई एम टेकिंग बायोलॉजी इन क्लास 9 and 10। आई एम रिग्विन कक्कर, जेटी हिंदी। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, माय सेल्फ रचल बोमजन, पीजीटी बायोलॉजी। मिस कार्पी अतर, गेस्ट फैकल्टी इकोनॉमिक्स। Good morning everyone, myself Kirmani Nikir, I am PGT English. My name is Jumti Bame, PGT Social Science. Respected principal sir, teaching staff, my dear parents and students. तो फेलिसिटेशन प्रोग्राम का अभी हमको दिया गया है। एक्चुअली ये फेलिसिटेशन मैं लगातार 3 साल से दे रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरा ये मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स के लिए मैं ये काम करता हूँ। मेरा मकसद है कि हमारा लिखावली का स्टूडेंट्स को, लोअर सैंक का स्टूडेंट को इनकरेजिंग करें। तो एक सर्टिफिकेट के साथ में मैं 5000 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं है, फिर भी जस्ट इनकरेजिंग के लिए मैं देता हूँ। तो इसका लंबा चौड़ा नहीं करते हुए इस बार का हम लोग का लिखावली में टॉप आया है जूनियर मामले। तो मैं हमारे प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप आके हमारे स्टूडेंट्स को जो इसका हकदार है जूनियर मामले, जिन्होंने 2022 में सीबीएसई क्लास 12 का टॉपर 92% आया है, सुना है अरुणाचल लेवल में भी 3rd में आया है। तो एक बार थाली बजा दीजिएगा।
तो मैं जूनियर से अनुरोध करना चाहूँगा, आप ऊपर आके सर प्लीज़ आप ये इस तरह से बनाया गया है सुंदर सा, एक इनको इनकरेजिंग करने के लिए है। और सर इसके साथ में मैं चेक में लाया 5,000 रुपया इनके लिए। बिग बिग कंग्रेचुलेशन जमीर ना, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए, अच्छा इंसान बनिए और देश का, घर का और लिखावली का नाम रोशन कीजिए। ओके। Jumir भी few words about the certificate, of impression, whether then how you feel like getting this award certificate. Okay, so few words from you. Hello everyone. Good morning, respected principal sir, vice principal sir, teachers, and all dear parents and students and my juniors sitting there. I'm very thankful and I feel honored to receive this certificate. I am really thankful to Momdar sir and to our principal and all the teaching staff and everyone who has been supporting me till now. And I have been thankful since day one and I'm still thankful to this day. Thank you. मोमेंटोस को दिया जाए। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं और वेलकम करता हूं इस आज के इस प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले तो मैं दुख लगा कि हमारा पेरेंट्स बहुत कम आया है, तो टीचर्स और पेरेंट्स में जान पहचान होना चाहिए। तो आप मानेंगे ना तभी तो मेरे ये बच्चे के टीचर से बोल के रिगार्ड करेंगे। तो इसलिए मैं अगली बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स, आप प्लीज़ आइएगा और सबसे रूबरू कीजिएगा। हो सके तो क्लासरूम को भी विजिट करके देखना चाहिए और बच्चे के कैरेक्टर को इसमें भी आप पता चल जाएगा ना, स्कूल का माहौल कैसे है, स्टूडेंट का माहौल कैसे है। मैं मुझको छूना 3 साल पहले, इस बीच में स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैं कोशिश किया था कि आने के लिए, लेकिन लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स लोग के लिए एक रिक्वेस्ट और आइडियाज़ मेरे तरफ से ओपिनियन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो टीचर्स को, सर आप लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका कोशिश का बदौलत आज हमारा ये जूनियर जो है अरुणाचल लेवल में मिला है 92%, तो डिस्ट्रिक्ट में लेवल में आया है। तो ये सब आपका मेहनत है और हमारा स्टूडेंट का मेहनत है, तो रंग लाया है। मैं चाहता हूँ कि और टीचर्स आप लोग और इनोवेटिव आइडिया में स्टूडेंट्स को पढ़ाए, एनवायरमेंटल क्रिएट करें। मैं कल परसों से ऐसे यहाँ में चक्कर करते हुए देख रहा हूँ फुटबॉल फील्ड को, वॉलीबॉल फील्ड को, बहुत जंगल सा भरा हुआ है। हो सके तो सारे लोग आप लोग स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देने से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नहीं खेलेंगे तो आपका ड्रग्स में लगा रहेगा, दारू में लगा रहेगा। जो खेलेंगे तो कूदेंगे तो आपका स्पोर्ट्स भी फिजिकली फिट रहेगा। और आजकल स्पोर्ट्स कोटा बहुत है, हमारा लिखावली से शायद नहीं मिला है। हम लोग को कई डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिलने लगा, बहुत लोग हैं। तो इसलिए लिखावली में देखा गया तो हायर सेकेंडरी स्कूल जब हम लोग यहाँ में पढ़ते थे, फील्ड में घुसने का मौका नहीं मिलता था, तो साइड में भी खेलना पड़ता था, क्योंकि स्टूडेंट्स भीड़ था, खेलता कूदता था। तो सार लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंट दीजिएगा बोल के। और मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप रेंट में रखने से बेहतर है कि आप हॉस्टल में अपने बच्चे को रखने देने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रेंट में इनडिसिप्लिन बच्चा हो जाता है। उसमें क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, उसका कोई आपका नॉलेज नहीं होता है। ना माँ बाप का केयर में रहता है, ना टीचर्स का केयर में रहता है। जब हॉस्टल में रहेंगे तो सीनियर्स का केयर में रहेगा और टीचर्स का केयर में रहेगा। तो हॉस्टल में रहेंगे तो खाने पीने का, एक दूसरे का रहन सहन को मालूम होगा, तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। और उसमें जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो उधर से शाम को ही खेलने के लिए ही जाएंगे, बाकी कुछ करेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ में आपका रिगार्डनेस भी, डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाएगा, आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, तो लड़का का जीने का ढंग अलग हो जाएगा। नहीं तो आप रह के दारू में और आपका जुआ में या ड्रग्स में रह जाएगा।
और जो जिस बच्चे का ड्रग्स में गलती से डूब गया वो तो आप ये मत समझे कि उसका बच्चा पी रहा है, मेरा बच्चा नहीं पी रहा है। वो जो बच्चा ड्रग्स पीता है वो तो 10 रुपया के लिए भी किसी को मर्डर करेगा, क्या भरोसा आपका बच्चा को भी मर्डर कर देगा। ये नहीं समझना है कि उसका घर में हो रहा है, उसका घर में हो रहा है तो वो आपका उधर में भी आएगा, आपका बच्चा को भी पिलाएगा शायद। और आपके बच्चा को नहीं पिलाने से भी वो 10-20 रुपया के लिए, 1000 रुपया के लिए किसी को मर्डर करेगा, किसी का एक लोटा को भी मर्डर कर दे सकता है। इसलिए इन लोगों को ड्रग्स से हटाने के लिए आप लोग ये चीज़ करना चाहिए कि बच्चा को जहाँ पढ़ता है और टीचर के साथ कोऑपरेट करना है। जब तक टीचर और पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तब तो स्कूल बिगड़ेगा, मेरा मानना है। आज मैं सारे लोग से मैं आज ये अनाउंस करना चाहूँगा, हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल में ही किया था मैं 3 साल के लिए ना, तो मैं चाहूँगा कि अगला साल से लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 का टॉपर को यही सर्टिफिकेट को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 12 को, लेकिन इसका रेट को हम नहीं बढ़ाएंगे, वही 5000 रहेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट आपका नारी नामे से लेकर कंकु कंटप जिनसी तक का इंक्लूड हो जाएंगे, आपका सिर्फ लिकावली का नहीं करेंगे। तो ये मेरा तरफ से अनाउंस है। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल सर, डीओ सर, शिक्षकगण, इस सभा में आए हुए अभिभावकगण, मेरा तरफ से एक सजेशन, क्योंकि आज इस सभा में आप लोग का तारनाप जो है अभिभावक का बहुत कम है, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ बच्चे को इंटीमेशन सिर्फ न दे, सर्कुलर एक इशू करके हर पेरेंट्स को या गार्जियन को आप सर्कुलर इशू कर दीजिए, आप लोग का तारनाप अच्छा होंगे। और इस पर रखते हैं। और ये लिकावाली हायर सेकेंडरी स्कूल वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। हम अभिभावक आशा रखते हैं कि स्कूल में आपका पर्टिकुलरली क्लास 10, क्लास 12 का अभिभावक जो है ये आशा रखते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में एकदम कोर्डियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके यहाँ के जो शिक्षकगण बच्चों को पढ़ाया जाए, हम आशा करते हैं बहुत इफेक्टिव होना चाहिए है, उसमें डायनामिज्म होना चाहिए है, इसमें वेरी इम्प्रेसिव टीचिंग होना चाहिए, हमारा जो आशाएं हैं। और ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, और इसमें बच्चों का ज़्यादातर बच्चे बहुत एब्सेंट होते हैं, इरेगुलरिटी, अनपंक्चुअलिटी, इसको स्कूल प्रशासन के तरफ से जो स्ट्रिक्ट आप लोग दिखाते हैं मैं उसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन बच्चों को स्ट्रिक्ट करने के साथ साथ भी आप लोग का जो पढ़ाई है वो भी अच्छा से पढ़ाया जाए, एकदम इफेक्टिव टीचिंग होना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं, ये आशा करते हैं। और आजकल सरकारी जो नियम बनाया है कि बच्चों को थोड़ा शिक्षकगण लोग डरा धमका के पढ़ाना नहीं चाहिए है, और बच्चों को थोड़ा सा गलती में बच्चों को इंसल्ट करना, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है, जैसे मेरा बच्चा जो है 17 साल का हो गया, थोड़ा इंसल्ट करने से बच्चा, आजकल का बच्चा जो भी गुस्सा हो जाते हैं, सारा हमको इंसल्ट किया, इसे क्यों करता है? क्योंकि हम लोग के समय में ऐसा नहीं था। हम लोग जो क्लास 10, 12 था, हम लोग के समय में टीचर को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, टीचर का बात बहुत मानते थे। लेकिन ये जमाना बदल गया है, बच्चा आजकल ऐसे नहीं सोचते हैं। हम लोग के समय में तो हम लोग टीचर के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार था, सब कुछ। लेकिन आज जमाना बदल गया, थोड़ा इस तरह से बच्चे को भी आप लोग जो स्कूल में बच्चों का साथ प्यार से, सलूक से, अच्छा ऐसे आजकल सरकार ने तो नियम ही बना दिया बच्चों को डरा धमका के पढ़ाना, जैसे 4थे क्लास में। इसलिए मैं भी एक टीचर हूँ, और टीचर के साथ हम जो पढ़ाते हैं, कोई बच्चा को कोई टीचर जो है बहुत डरा धमकाता है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम होने से मिसेस लीना बागरा है, मेरी बेटी क्लास 12 साइंस में है। तो मैं स्पेशली कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन मैं थैंक्स कहूँगी ये हाई सेकेंडरी टीचर्स लोग को,
क्योंकि मेरा एग्जाम्पल्स मेरा बेटी को ही मैं देखती हूँ ना। मेरा बेटी क्लास 12 में है। दूसरा, पहले हायर सेकेंडरी में देखता था एक कॉपी लेके सब स्कूल जाता था स्टूडेंट लोग, लेकिन यहाँ पे देखता है मेरा बेटी बैग बोलती बोलती स्टूडेंट लोग बुक के जाता है। क्यों बोलने से ये टीचर्स लोग का स्ट्रिक्ट का वजह से ना। और सब मेरा बेटी को देखती हूँ, पढ़ाई में भी थोड़ा वो लोग पता नहीं घर का अंदर पढ़ता ही नहीं पढ़ता है, लेकिन टाइम दे देखते हो पढ़ता है ना। लेकिन क्यों, ये टीचर्स को डर के ना। क्यों बोलने से टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि एक दिन स्कूल एब्सेंट करने से वो लोग बोलते हैं कि टीचर्स गाली देगा, अगर 2-3 दिन बंद होगा तो हम लोग को फाइन लेगा। ये एक एग्जाम्पल डिसिप्लिन को देखने से हम लोग टीचर्स को बहुत थैंक्स है ना। क्यों बोलने से इसमें प्रिंसिपल पर भी जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल सर को भी सब स्टूडेंट का तरफ से हम लोग सुनते हैं कि प्रिंसिपल सर बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि सर का ऊपर से ही जाता है कि एक एग्जाम्पल टीचर्स कैसा है, स्टूडेंट कैसा है, डिसिप्लिन को देख के ना। स्पेशली हम थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरा साइंस स्टूडेंट का हिसाब से, मेरा बेटी होने से बायोलॉजी मैम को बहुत तारीफ करता है। पता नहीं बायोलॉजी मैम कौन होता होगा, हम भी थोड़ा देखने मन है। तो थैंक यू मैम, क्योंकि क्लास टीचर्स का द्वारा से ही स्टूडेंट को भी देखा जाता है ना। इसलिए ये हायर सेकेंडरी बोलने से ये लिकावली हायर सेकेंडरी एक एग्जाम्पल है ना। इसलिए हम लोग ऐसे ये हम लोग SSG का भी है, हम SSG यूनिटी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। हम लोग पेरेंट्स लोग कभी कभी आपस मीटिंग में भी हम लोग को थैंक यू, और पेरेंट्स का भी एक ये बनता है, रेस्पेक्ट बनता है कि अपना बाल बच्चा को सिर्फ टीचर्स का ऊपर भी नहीं छोड़ देना है ना। हम लोग भी बच्चा को देखना है कि हम लोग का बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, ट्यूशन से अच्छा से जा रहा है कि नहीं, स्कूल में कंप्लीट पढ़ के आ रहा है कि नहीं। ये सब हम लोग देख के अपना इस बच्चा को भी टीचर्स का ऊपर में सिर्फ भी नहीं छोड़ना है, हम लोग भी अपना बच्चा को भी केयर करना है। थैंक यू सब टीचर्स को वंस अगेन। My name is Taman Nigar. I am attend today's meeting as a parent. Most respected principal of this school, Joy sir and Ngamdu sir, all learned teachers and parents of students of this school. हम थोड़ा ऐसे अपने हिसाब को थोड़ा कुछ बोलेंगे, मतलब कोई प्रीवियस स्पीकर लोग भी बहुत कुछ बोल दिया है, तभी भी हम अपना तरफ से भी थोड़ा कुछ ऐड करके हम बोलना चाहते हैं। जैसे कि आजकल बच्चा लोग का सब देखता है कि इंटरेस्ट मोबाइल में ही है, पूरा टाइम पास करने का, या टाइम पास भी हो सकता है, उससे भी नॉलेज गेन भी हो सकता है, या खराब चीज़ भी देखता है, वो भी मतलब जरूर हो भी सकता है। आजकल तो वो कोरोना का टाइम में सबको मोबाइल देना है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, उसका बहाना में बच्चा बहुत ये हो गया, स्पॉइल हो गया, क्योंकि मोबाइल में बैठते रहेगा, देखते रहेगा, काम कुछ पढ़ रहा है क्या कर रहा है पूछने से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऐसे बोलने से तो माँ पिताजी फिर और दूसरा तो नहीं बोल सकता है, चलो अटेंड कर रहा है तो मोबाइल में पढ़ रहा है तो चलो ठीक है। फिर उसका बाद में हम लोग का गवर्नमेंट भी एक प्रोग्राम बनाया है कि कोरोना का बाद स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम SRP। ऐसा उसका मतलब है कि स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होना है, पढ़ने में क्लास में ध्यान देना है। जैसे कि स्कूल में जाके टीचर खुद भी पढ़ाएगा, बच्चा को भी लिखने देगा, ब्लैक बोर्ड में कुछ पढ़ाएगा, कुछ मतलब वो करो ये करो बोल के बच्चा लोग को एंगेज करेगा। फिर उसका बाद होमवर्क दे के बहुत कुछ स्टूडेंट को बिजी रह के मतलब पढ़ाई में ध्यान देने के लिए ऐसा SRP मतलब स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम शुरू कर दें। उसका बाद अभी स्टूडेंट का मतलब ये भी थोड़ा इंटरेस्ट भी स्कूल में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ गया। फिर उसका बाद फिर नेक्स्ट में आजकल दिया है कि एकेडमिक मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी हम लोग का टीचर स्कूल में है ना नहीं है, उसको देखने के लिए हम लोग का जितना स्कूल है उसका ये हो गया, अभी व्हाट्सएप में
फोटो खींच के, वो भी मतलब सिंपल फोटो को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑफिस बोलता है। मतलब जीपीएस वाला, उसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डेट टाइम पूरा रिकॉर्ड वाला फोटो लेके व्हाट्सएप में भेजना है, तो देखेगा कि हाँ वो टीचर स्कूल में है, वो एब्सेंट है बोल के फोटो से देख के हम लोग ये अटेंडेंस को, टीचर के अटेंडेंस को देख सकता है। इसीलिए अभी टीचर भी अभी मतलब स्कूल में पूरा प्रेजेंट करना, मतलब रेगुलर प्रेजेंट करना शुरू हो गया। तो स्कूल में रहने के बाद तो क्या होता है, स्कूल में तो ऐसे नहीं फालतू नहीं रहेगा, टीचर भी अटेंड करने से तो अपना ड्यूटी तो पढ़ाई तो जरूर चलेगा। इसीलिए ये सब गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया है। और उसका साथ में बच्चा को आजकल माँ पिताजी स्कूल का अथॉरिटी को, स्कूल का टीचर का हाथ में छोड़ के बिल्कुल मतलब खुद थोड़ा मतलब उसका कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, उसको मतलब चेक खुद भी करना चाहिए। क्योंकि सुबह अचानक से ड्रेस करके निकलेगा, हम स्कूल जाएगा, लेकिन सचमुच स्कूल पहुंच के पूरा क्लास अटेंड करके घर वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद बीच में एक दो पीरियड अटेंड करके निकाल भी सकता है, वो निकाल के कहीं घूम के स्कूल छुट्टी टाइम पे घर पहुंच जाएगा। गार्जियन सोचेगा हाँ मेरा बेटा तो, मेरा बच्चा तो ठीक ठाक स्कूल जा रहा है, समय पे वापस आ रहा है। वो सब गोल में बैठ के देख, ऐसे सोचते रहने से नहीं होगा। थोड़ा कभी कभी चेक कीजिए कहाँ घूम रहा है, कहाँ सचमुच स्कूल में है ना नहीं है, फुल पीरियड तो क्लास अटेंड कर रहा है ना नहीं कर रहा है। इसीलिए बच्चा को अच्छा से पढ़ाने के लिए, स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए सबका एक हाथ होना चाहिए। फर्स्ट पेरेंट्स का होना है, उसका बाद स्टूडेंट भी खुद मेंटली फिजिकली मोरली पूरा हम जैसे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हम मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना है बोल के स्कूल स्टूडेंट भी खुद सोचना है। फिर उसका साथ में जहाँ स्कूल, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल लिखावाली इधर पढ़ता है जो लोग बच्चा लोग, उसको भी टीचर का भी रिस्पॉन्सिबल है कि जब तक तो वो स्टेशन में होगा, क्लास में होगा, अच्छा से पढ़ाना है। ये एटमोसफेयर कर उसको कभी कभी आके पूछना है, सब्जेक्ट टीचर को पूछना है, प्रिंसिपल को पूछना है, तो हम खुद भी मतलब पेरेंट्स भी मालूम होगा कि हाँ मेरा बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, फुल क्लास अटेंड कर रहा है। ऐसे मतलब खुद भी वेरीफाई करना है, चेक भी करना है। फिर उसका साथ साथ में आजकल सबसे हम लोग का बच्चा लोग का मतलब ये खराब ये आदत हो गया ड्रग्स यूज करने वाला। ड्रग्स यूज करने के बाद तो होगा वो ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा, माँ पिता से का पैसा को चोरी करना शुरू, चोरी करने के लिए उन लोग का पास में पॉकेट में पैसा नहीं होने से सामान लेकर बिक्री करना शुरू। तो उसका बाद वो अपना घर में नहीं मिलने से दूसरा का घर से चोरी। अभी आदमी लोग सोचता है कि कोई लोग इतना आदमी है, क्वालिफाइड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, मेरा बच्चा पढ़ के भी क्या करेगा। आजकल वो नहीं सोचना है, पढ़ के रहने से बाद में कुछ ना कुछ तो बनेगा, आप ट्राई करने से कुछ ना कुछ तो बने। जैसे कि हम इंजीनियर का डिग्री कर लिया, हमको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर हमको करना ही है, वो बात नहीं है, दूसरा भी जॉब कर सकता है, छोटा मोटा जॉब करके बड़ा वाला को भी अटेम्प्ट कर सकता है, ट्राई कर सकता है, बहुत रास्ता है। इसीलिए उसको डिस्करेज भी होने नहीं देना है कि इतना पढ़ाई का आदमी है, क्वालिफाइड आदमी है, उसमें उसका अंदर में हम कुछ भी नहीं होगा, पढ़ के भी फायदा नहीं है बोल के वो दिल दिमाग में, बच्चा का दिल दिमाग में सोचने नहीं देना। इसीलिए माँ पिताजी सबसे ज़्यादा अपना बच्चा को केयर करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। उसका साथ साथ में हम लोग का स्कूल का अथॉरिटी, स्कूल का टीचर, उसका साथ में साथ देने से जरूर कंट्रोल होगा, जरूर बच्चा अच्छा होगा। थैंक यू। पेरेंट्स, गार्जियंस जितने भी यहाँ हैं और रेस्पेक्टेड टीचिंग कम्युनिटी, आज जैसे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जो ये खास जो मुलाकात का जो समय रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है हम सभी के लिए, सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी है। जो थोड़ा सा जो एक टीचर होने के नाते जो बच्चों को पढ़ाते वक्त
थोड़ा सा जो एक अधूरा सा जो हमेशा हम हमेशा फील करते हैं, अधूरापन जो रहता है वो है पेरेंट्स। तो जैसे आप लोग यहाँ आज आए हैं तो उससे वो जो गैप है, जो थोड़ा सा कमी जो है वो पूरा मन हो सकता है, और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के जरिए ही वो जो कमी है वो पूरा मन हो सकता है। तो आज जैसे यहाँ बहुत ही रेस्पेक्टेड जो पेरेंट्स गार्जियंस है यहाँ आए हैं, मौजूद हुए हैं, उसके लिए मैं अपना तरफ से और स्कूल के तरफ से भी मैं आप सबका हार्दिक मैं स्वागत करती हूँ। और ये कहते हैं ये जो पेरेंट्स टीचर का जो समय रखते हैं उसको कभी भी हम लोग गंवाना नहीं चाहिए। तो मैं भी एक टीचर होने के नाते आज का ये जो सुनहरा जो मौका है मैं भी गंवाना नहीं चाहती हूँ। मैं भी अपना तरफ से एक दो शब्द आप तक मैं बताना मैं चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं जैसे अच्छा जो खुशखबरी है उसे हमेशा मतलब ये करना है, शेयर करना है, उसे देर नहीं करना है खुशखबरी को बताने के लिए। तो ये एक है, ये सीबीएसई सेल का तरफ से एक अच्छा जो ये है खबर है, खुशखबरी है। उसका जो एक पहले से यहाँ फेलिसिटेशन भी हो चुका है। हमारा स्कूल से ही लोअर सियांग और स्टेट अरुणाचल में भी टॉप किया है। हमारे जो बेटी है मिस जुमिर गोमले, स्कूल से टॉपर बना है वो, और अरुणाचल में टॉप 3 में वो आई है। तो इस तरह अच्छा ये रिजल्ट बना है। तो ये सेशन 2021-22 ये सीबीएसई सेल का तरफ से ये जो अच्छा जो खबर है आप तक मैं अपडेट करना चाहती हूँ। तो ये खबर जो है अच्छा खबर, इसलिए मैं पहले शेयर करना चाहती हूँ आप सबको। सेशन 2021-22 क्लास 12 का टोटल पास परसेंटेज है 91.4%। क्लास 12 का टोटल पास परसेंटेज है 91.4% है। थोड़ा तालियां बजा देने से ठीक है। और क्लास 10 इसका टोटल पास परसेंटेज है 95.6%। क्लास 10 का टोटल पास परसेंटेज है 95.6% ओवरऑल मैं बता रही हूँ। और क्लास 11 ह्यूमैनिटीज का टोटल पास परसेंटेज है 84.3। टोटल परसेंटेज है 84.3। और क्लास 11 साइंस का टोटल पास परसेंटेज है 100%। इसके से ताली बनता है, पूरा का पूरा 100% पास हुआ है क्लास 11 साइंस का। और क्लास 9 का टोटल पास परसेंटेज है 95.8%। इसके लिए भी ताली थोड़ा सा बजा दीजिए ना। तो ये रहा ओवरऑल सेशन 2021 और 22 का ये सीबीएसई सेल का तरफ से है। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो फिर अन्यथा हम आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। तो मैं क्लास सीनियर टीचर हूँ, हिस्ट्री क्लास 11-12 को मैं पढ़ाती हूँ। और मैं सबसे पहले मैं माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, और बाद में मैं टीचर हूँ। तो मेरा अपना तजुर्बा के हिसाब से, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एज ए पेरेंट कम टीचर, मैं आज के ये सुनहरा मौका को लेते हुए मैं यही आप सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को स्कूल में भेजना सिर्फ हमारा ये ड्यूटी पूरा नहीं होता है। हमेशा से आप बच्चा को उनका जो ज़रूरत है सबसे पहले उनका ख्याल रखिएगा। उनका जैसे छोटा, आप मत सोचिए कि 12th में पहुंच गया मेरा बेटा या बेटी बड़ा हो गया, वो अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। उल्टा अभी उनके लिए आपका ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अभी उनका जो स्टेज में जो पहुंच चुका है वो बहुत ही वल्नरेबल है, बोलते हैं ना, बहुत ही टेम्पटेशन उनके लिए ज़्यादा है। आते जाते हम जैसे सोचते हैं वो बड़ा हो गया तो हम थोड़ा उनको फ्रीडम दे देते हैं, जैसे स्कूल से, घर से स्कूल, तो हम उनको अपने से, उनके अपने बलबूते पे स्कूल तक हम भेज देते हैं।
तो हम सोचते हैं कि बड़ा हो गया कोई बात नहीं, तो इसमें हमारा गैप रह जाता है। तो मेरा तरफ से यही आप सबसे विनती है कि 12 में भी पढ़े, 11 में भी पढ़े, आप पेरेंट्स हैं, आप मम्मी पापा हैं, हमेशा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, टाइम टू टाइम उनके साथ आप बात करिए, और जब वो बताएंगे आपके साथ, आप उनको कमेंट मत करिए, बीच में मत टोकिए, और बोलते ही आप उसको एडवाइस देना शुरू मत करिए, पहले उनको बोल लेने दीजिए। वो जो भी आपको बोलना चाहेंगे उसमें दो तरह का होगा। एक है कभी कभार अपने बच्चे जो स्टूडेंट के और टीचर्स के प्रति उनका जो थोड़ा नाखुश, जो डिससेटिस्फेक्शन को आप तक वो शायद वो शेयर करेंगे, जैसे कुछ कमेंट होगा, कंप्लेंट होगा, तो उसको आप पूरा सुनिए बिना कोई कमेंट का। तो मेरा तरफ से, मैं खुद एक माँ हूँ, एक टीचर हूँ, मुझे भी इस तरह का बहुत ये हुआ है, फेस करना पड़ा। तो हमेशा एक गोल्डन रूल है एक पेरेंट्स होने के नाते, जब भी अपने गुरुजी के विरुद्ध में जब भी कंप्लेन करते हैं, आप कमेंट मत करिए अपना बेटा बेटी के आगे में, आप उसको रखिए। अगर आपको कुछ भी बोलना है या कुछ भी बोलने का लायक है, तब जाके आप जैसे कि प्रिंसिपल है उनके साथ आप जाके आप एक्सप्रेस करिए, ऐसा ऐसा ये है, उनको सबसे पहले अपना ग्रीवेंस को बता दीजिए, ताकि आपका तरीका सही हो और आपको जो चाहिए वो आपको मिले, बिना आपके लिए कोई मुश्किल खड़ा ना करते हुए। और दूसरा है, एक है बच्चा जो है अपना, जैसे कि यहाँ का स्कूल आते वक्त जो उनका जो एक्सपीरियंस जो भी है, बहुत कुछ उनको फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ चीज़ है, अपने साथियों के बारे में भी आप माँ और पापा होने के नाते आप बेटा बेटी को ये बोलिए कि उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेन आपका मुद्दा है, आपका मेन उद्देश्य है स्कूल पास करना। आपको वो जो जितना तक आपको इस सेशन में रहना है वो अच्छा से आप सक्सेसफुली आप कंप्लीट करना है, ये आपका मेन मुद्दा है। छोटा मोटा झगड़ा जो आते जाते रहेगा उसको आप सीरियस मत लीजिए। तो इस तरह अगर हम बच्चा को हम प्यार से अगर हम समझाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है आपके सुनते समय वो ना बोलेंगे, लेकिन वो दिल में रह जाएगा। वही चीज़ जब स्कूल में आएंगे वो उनको ताकत देंगे अंदर से, और वही है। और तीसरा है उनका जो ग्रोइंग स्टेज का हिसाब से उनका जो है जैसे कि कौन सा साथी, कौन किसके साथ वो रहते हैं, वो सब साथी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होने से अच्छा है, क्योंकि घर में तो आप जैसे भी अच्छा से रखेंगे, बाकी जो है समय स्कूल में देन साथी के संग रह के ही वो ज़्यादातर चीज़ जो है वो सीख लेते हैं। तो इसलिए आपका वही है, एज ए पेरेंट्स आप अपना बेटी या बेटा का जो साथी है उनके बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत आप ये जो नॉलेज रखेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। ये मेरा तरफ से यही सुझाव है आपको। तो और हमेशा बेटा बेटी को भी यही कहना है कि अच्छा संगति में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर कोई बच्चा जो है स्कूल जो रेगुलर है और पढ़ाई में लिखाई में जो ध्यान देते हैं, उनके साथ अगर आपका बेटी या बेटा भी अगर दोस्त साथी बनते हैं तो वैसा ही बच्चा में भी वो रंग आ जाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे घर है, एक घर के सामने में एक झोपड़ी है, सामने में एक आरसीसी बिल्डिंग है, तो आप देखिए जाते जाते कभी ना कभी दिन वो पास वाला जो घर है वो भी बनाना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स वो साइकोलॉजिकली भी वो इफेक्ट पड़ जाता है वो आदमी को कि अच्छा ये इतना बड़ा घर है, उसने बनाया है तो मैं भी बना सकता हूँ, ये वाला मन में वो करेज आ जाता है। तो इस तरह बच्चा को भी हमेशा अच्छा संगति में रहने के लिए आप उनको हमेशा आप ये सुझाव दीजिए, उनको फीडबैक दीजिए। ये नहीं कि बड़ा हो गया उनका अपने बलबूते पे, उनके अपने पे, उनका हाथ में सब कुछ उनके अपने में आप छोड़ मत दीजिए। अपना जो कर्तव्य हमेशा टाइम टू टाइम, जैसे कॉलेज तक भी हमें हमेशा अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये है। और स्पेशली और फिर चौथा नंबर पे आता है जो एग्ज़ाम ये पढ़ाई को लेके, तो मेन मुद्दा है पढ़ाई। आप पढ़ाई के लिए ही स्कूल में भेजते हैं, तो मम्मी पापा होने के नाते आप घर में उनका पढ़ाई का एक समय का आप ख्याल रख दीजिए, पढ़ाई का समय। और जब पढ़ाई करते वक्त आपको मम्मी पापा होने के नाते वो समय को आप वैल्यू देना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई आप बोलेंगे पढ़ाई करो ना, कि नहीं पढ़ाई करना है, घर में आके आपको डांट देंगे जैसे भी पढ़ाई करो, तो वहाँ बच्चा बेचारा पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप साथी है, कोई विजिटर्स आया या तो टीवी ऑन करके देख रहा है, तो आप सोचिए क्या माहौल है। इस माहौल में बच्चा पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं,
इसीलिए तो घर में माहौल बनाना चाहिए पढ़ाई का। जब पढ़ाई का समय होगा, आप मम्मी पापा होने के नाते आप उस समय प्लीज़ टीवी वगैरह भी अगर हो सके तो उसको आप बंद कर देना है, उसको आप कम से कम आप रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। देन फिर अगर आपसे नहीं होता है, अगर उस समय कोई विजिटर्स आ जाते हैं तो उसके लिए भी आप सोच के रखना एक अच्छा जगह उसके लिए, जहाँ पे बच्चा खुद वहाँ पे अच्छा से शांतिपूर्वक वहाँ पे अपना पढ़ाई वो कर सके। इस तरह का सुविधा देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हमारा जो बच्चा का जो प्रायोरिटी, जो उनका नीड्स है, अगर हम प्रायोरिटी देंगे, उसमें हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप जो उद्देश्य से अपना बच्चा को स्कूल में भेजा है वो डेफिनेटली आपका उसका जो रिजल्ट जो है आपको अवश्य मिलेगा। बच्चा भी खुश होगा, आगे जाके वो भी एक अच्छा सिटीजन बनेगा। तो यही मेरा तरफ से है। तो एज ए पेरेंट मैं जो एक दो शब्द बोला, ये नहीं कि मैं भी बहुत सक्सेसफुल पेरेंट्स है, ये नहीं है। मैं अभी तक अपने स्टूडेंट के तरफ से भी मैं बहुत अभी भी मैं सीख रही हूँ। और मेरे तो अभी बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। सबसे छोटा जो है वो भी ग्रेजुएशन हो चुका है, यहीं पे वो पढ़ी थी। तो फिर भी आज भी क्या है, आज के समय में भी क्या, आज के समय पे भी एक दो जो मैंने उस समय बिना जाने, ड्यू टू इग्नोरेंस बोलते हैं ना, इग्नोरेंसी का वजह से जो भी पेरेंटिंग में जो मेरा कमी था, आज भी मैं सीख रही हूँ। आज भी मैंने ये कर सुधारने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वही है, हमेशा पेरेंटिंग जो है, हम सोचते हैं कि बच्चा जन्म दिया, चल सका, स्कूल क्लास 10 पास हो गया, वो उतना तक वो नहीं है हमारा, वो जारी रहेगा। हमारा जो पेरेंटिंग है, जब तक हम हैं तब तक हम हमेशा टाइम टू टाइम उनको सपोर्ट करना, उनका मॉरल सपोर्ट देना, वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ और यहीं पे मैं अपना समय को रखती हूँ। धन्यवाद। Only in the matter of CBSE, but उससे आगे तो थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर। आप सब में भी कोई कोई टीचर है, हम जानते हैं। आप लोग में भी टीचर, पेरेंट्स आज पेरेंट्स होके आए लेकिन टीचर है। लाइक मेरा जैसे आता फर्स्ट स्पीकर था आप लोग की तरफ से, आप लोग भी जानता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये इट्स अ टू वे, दो तरफा से जाएगा। टीचर से, सिर्फ टीचर से नहीं होगा और सिर्फ पेरेंट्स से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी पेरेंट्स हैं। तो कुछ लेकुनेस है इसमें, पेरेंट्स का तरफ से भी लेकुनेस होता है, टीचर से ऑब्वियसली टीचर से भी हो सकता है। तो देखा गया रिसेंटली आप लोग में से कोई किसी का बेटा बेटी से हम लोग कुछ इलीगल सब्सटेंस मिला है, हम लोग बैग हम लोग चेक करता है, तो प्रॉपर चैनल से हम लोग करता है। उसमें कोई हम लोग होमवर्क देगा, वो पेज ही गायब होगा आफ्टर 2-3 दिन। वो पेरेंट्स का गलती है उसमें, तो उसमें पेरेंट्स के लेखन आ जाता है। और बच्चा तो होमवर्क करता ही नहीं ज़्यादातर, मैक्सिमम। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग भी पेरेंट्स हैं, हम लोग होमवर्क को अच्छे से करने देता है। तो इसमें भी हम लोग का स्कूल जो हम हैप्पी टू अनाउंस दैट लास्ट 4 years, फ्रॉम 4 years हम लोग का स्कूल जो नॉट ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट ऊपर आए हैं। इमेज सर जो अभी बताया हम लोग सिर्फ ये बार से डिस्ट्रिक्ट को देगा। डिस्ट्रिक्ट को सर आप देने से भी हम लोग को स्कूल को देना था ये लास्ट ईयर, क्योंकि हम लोग का स्कूल का डिस्ट्रिक्ट ऊपर है। आउट ऑफ दैट 3 आर स्टेट टॉप 10 ये स्कूल से। तो ये स्कूल से ऐसा टॉप 10 आ सकता है। और एक तो IIT भी मिला, IIT तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर, उसमें आप लोग खुद जांच कर सकता है कोई बच्चा इतना अच्छा से कर सकता है और कोई बच्चा लेकिन है। उसमें टीचर को आप ब्लेम करेगा ना, खुद को ब्लेम करेगा। वो इंट्रोस्पेक्ट करना है, आप लोग को हम ब्लेम नहीं कर रहे, इंट्रोस्पेक्ट करना है खुद से हम लोग। ओके, और एक स्टीरियोटाइप है, टीचर्स तो अपना स्टूडेंट को अपना स्कूल में रख के, प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है। हम लोग का स्कूल में प्रिंसिपल सर का बेटी भी लास्ट 2 years से पढ़ रहा है इधर में। और फर्स्ट जब ये डिस्ट्रिक्ट इंसेप्शन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था हम लोग का, और स्टेट में भी टॉप 10 में आया था। वो मेरी मैडम का बेटी था, युमसेन टाइपोडिया। इसके बाद और एक आया टॉपर, इसके बाद मेरा खुद का बेटी आया उसमें। तो इसके बाद फिर ये बार जूनियर, ये जो मैडम डोके मैडम और ये डोके सर का भांजी है, अपना स्कूल में रख रहा है। ऐसा हो कि हम लोग भी
कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और जो IIT मिला है वो भी हम लोग का मिनिस्ट्रियल स्टाफ का बेटा है। तो हम लोग भी अपना तरफ से बहुत अच्छा से कर रहे हैं। तो ऐसा हो के मतलब हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, हम लोग खुद से इंट्रोस्पेक्शन करना है। आप लोग भी अपना बेटी बेटा को घर में अच्छा से कर लीजिए, हम लोग इधर में अपना देंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वार्ड जो आपका शादी रहता है, इसलिए ज़्यादातर ब्लेम हम एज ए पेरेंट्स हम खुद लेते हैं। मेरा और 2 बेटी है, वो लोग का भी जिम्मेदार हम खुद लेता है। तो हम लोग भी खुद से लेना है एज ए पेरेंट्स, और एज ए टीचर हम लोग जितना है अपना तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए ट्राई करेंगे। और CBSE के लिए थोड़ा सा हम वो करना चाहते हैं। हम लोग का स्कूल प्रीमियर स्कूल है, नो डाउट 1963 से अभी मोर देन 60-70 ईयर्स है स्कूल, जो बहुत अच्छा से रनिंग हो रहा है। बहुत अच्छा पोजीशन में अभी स्कूल का एलुमिनी है। तो स्कूल में लास्ट ईयर हम लोग का स्कूल ऐसा है, CBSE में हम जब हम लास्ट ईयर से हम CBSE को देख रहे हैं, तो हम लोग का स्कूल कुछ चीज़ें पेकुलर मतलब पॉजिटिव सेंस में हम लोग का स्कूल अपना स्कूल को सिर्फ नहीं देख रहा है। मेरा स्कूल को ब्रांच भी है, एफिलिएशन, खुद का एफिलिएशन नहीं होता, मेरा स्कूल में ही होता है। जैसे लिपू हो गया, लेरू हो गया, गेंसी हो गया, वो सब आप लोग बाहर से देखने से दूसरा स्कूल है, राइट। लेकिन CBSE ऐसा है, हम लोग सोचता है एज ए लेमैन सोचता है CBSE क्लास ओनली 10 और 12 का है। नहीं, ऐसा नहीं, CBSE 9 से लेके 12 तक है। MOU में ऐसा होता है CBSE का 9 और 11 का वो लोग होम एग्जाम अपना स्टेट खुद एग्जाम को कंडक्ट करेगा, बाकी सब उसमें CBSE 10 और 12 का वो लोग कंडक्ट करता है। शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका क्लास 10 भी और आफ्टर अनदर 4-5 ईयर्स में ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 12 को करेगा वो लोग। तो अभी भी डिबेट चल रहा है उसके लिए। तो मेरा यही था कि इसमें लास्ट ईयर पेरेंट्स से ही कुछ कंप्लेन आया है, ये बात लिपू में और लिरू में शायद आया है, वुमेन ग्रुप का कुछ उसमें होता है वो लोग फी स्ट्रक्चर की वजह से। अभी हमारा ये अक्टूबर 7 तारीख आने से 6 तारीख आने से मेरा 1 साल बनता है। तो यहाँ में हम जो देखा है, इस बार हम लोग एडमिशन में जो प्रॉब्लम्स आए है ना, पेरेंट्स हमेशा अवेयर होना है, क्योंकि एडमिशन का टाइम में हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होता है ना, उस समय में आपका फुलफिल नहीं होता है। बाद में देगा, ये करेगा, वो करेगा, उसमें क्या होता है हम लोग का ये जो है आप लोग का रिकॉर्ड्स जो बनाना है वो लेप्स हो जाता है ना। बाद में हम लोग भी ये बिजी होके इधर उधर और प्रोग्रेस होते जाएगा, क्लास करना है, क्या करना है। उस समय में आपको बच्चा जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था ना, उसको बाद में देगा बोल के हम लोग रख लेता है, और ना बच्चा ये करता है, और हम लोग भी बीच में ये याद नहीं दिला के ये हो जाने से हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि जो स्कूल शुरू होते ही डॉक्यूमेंट्स मांगते, ये जो है स्कूल को इतना बच्चा ये एडमिशन है, उसका इतना ये है जो है जरूरी। तो उस तरह के बाहर में बच्चा का बातों में जाके आप लोग ये जो है रैंक पे चला जाए, ऐसा मत कीजिएगा। आउट ऑफ 24 आवर्स हम लोग जो है हमारा बच्चा हमारा यहाँ में 9 बजे पहुँच जाता है ना, 2 बजे तक कोई प्रैक्टिकल अगर नहीं होता है तो 1 बजे तक हम लोग का स्कूल छुट्टी हो जाता है। बाकी दिन जो है आपका ऊपर में है ना, बाकी समय जो विद इन 24 आवर्स में दिन में करके रखना है। तो बच्चा क्या करता है, आप लोग तो उसको देखता नहीं है, शाम का समय परो बोलने से सिर्फ लिखेगा है ना, सिर्फ बस दिन में ये अभी जैसे बोला है खराब कॉपी को ढूंढते रहेगा, लिखता भी नहीं। अब माँ पिताजी सोच रहे हैं हाँ आवाज़ दे रहा है, पेपर का आवाज़ दे रहा है, लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा का बीच में आप रूम में घुस के भी देखता है बच्चा क्या लिखा है, सर मैडम क्या लिखा है, पढ़ाया को कुछ ये चाहिए ना, एक जैसे भी चाहिए। एटलीस्ट फुटबॉल फील्ड को जो पानी आ रहा है उसको हम बचाने के लिए उसको खुदा कुछ करना है, बच्चा लोग से नहीं हो पाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट माना है, तो उसको एक दिन जो है पूरा आपका ये जो है उसका जैसे भी में जितना तेल भरना है टैंकी भर के पूरा दिन चला बोल के हमको दिया है। तो जाके ये जो है अभी आप लोग का पीछे में जो दिखाई दे रहा है उसको हम लेवलिंग किया, उसके बाद नीचे वो पील को बनाया है। उसके बाद फिर हम ये जो है हमारा आमदो सर जो है ना, आपको माइनिंग का जो ये है बाइक कोयू
वो भी उसको भी हम रिक्वेस्ट किया है, अरे हम लोग का 15 अगस्त आ रहा है ना, 15 अगस्त आ रहा है, तो हमको ये जरूरी है, ये यहाँ में मार्च पास्ट बच्चा लोग का, हम लोग का यहाँ में एनसीसी ये जो है भी आ गया। एनसीसी है, बैंड पार्टी नया इंट्रोड्यूस किया है इस बार। हम लोग का प्रोग्रेस जो दिखाई दे रहा है यहाँ में, आप लोग को नया चीज़ देखा होगा इस बार भी। तो ये हम लोग दिखाने के लिए यहाँ में चाहिए बोला है, तो आमदो सर को हम रिक्वेस्ट किया है कि 10 गाड़ी जो है दास्ट ये से जितना ये है आपका क्रशर है उधर से रिक्वेस्ट करके हमको 10 गिरा दीजिए। सार भी मना है, कोई सार भी, तो ऐसा करके हमको ये जो है 8 गाड़ी जो है गिरा के रख दिया। तो इसको लेवल किया, लेवल करने का वजह से ये अभी जो है जो कीचड़ था अभी पूरा आपको असेंबली ये सब कराने के लिए आपको तकलीफ नहीं होता है। दूसरा क्या है आपका एक जो है सेनमार ताइपोडिया डीपीओ बोमडीला, वेस्ट कामेंग का डीपीओ है, उसको हम हमेशा, मेरा मामा है, क्लासमेट भी है, तो उसको एक बार हम दोनों प्रिंसिपल का रूम में बैठ के हम उसको जस्ट फ़ोन किया है, तो वो बोला है हम उसको कुछ, मामा हमको कुछ देगा क्या, बोला है, तो अरे आप बोमडीला से निकल गया, क्या जरूरी है, बोला। हम बोला है हमको नहीं है, मेरा स्कूल को जरूरी है, आपका स्कूल को जरूरी है ना। तो जाके हमारा CBSE सेल के लिए एक अच्छा सा प्रिंटर एक तो चाहिए, कलर प्रिंटर चाहिए बोला है, तो वो बोमडीला से ला के दिया है ना। और क्या है, मेरा प्रिंसिपल का रिक्वेस्ट करने का वजह से आपका अपेडा जो है 62 यूनिट जो है लास्ट ईयर भी कुछ पंखा दिया है, इस बार भी पंखा दिया है ना, यार स्कूल में ये करने के ऐसा कुछ और चाहिए कि हम लोग का स्कूल जो है गवर्नमेंट का तरफ से कोई हो नहीं पा रहा है ना, तो और पब्लिक का तरफ से कोई एक आदमी जो है एक कुर्सी देगा या एक टेबल देगा, तब भी स्कूल जो है बहुत आगे बढ़े, है ना। तो उसमें ये देखते हुए हम वही सोच रहे हैं कि कहीं पेरेंट्स से भी कोई ये कंप्लेन भी आता है, तो क्राफ्ट स्कूल में जो है क्राफ्ट हम लोग का जो है स्पेशली हम लोग को बच्चा को खुद करके लाना है ना। तो बच्चा कोई बना के लाता नहीं है, एकेडमिक ये में तो क्राइटेरिया में है उसको क्राफ्ट देना है, तो उसमें क्या है, इसलिए हम इस बार पेरेंट्स लोग आप लोग को आने वाला ये में अगर हम उसको लागू करता है तो आप लोग फिर उसमें ये कंप्लेन ना हो, इसलिए हम बता रहे हैं। हम आने वाला ये हाफ ईयरली एग्जाम जब होगा, अभी तक हमारा स्कूल में 437 स्टूडेंट्स यहाँ में, हम सोच रहे हैं एक बच्चा को मूरा लाओ बोलने से, मूरा जो है पब्लिक जो बना के बाजार में बिकता है उसको 1000 रुपया बोलता है, 1500 2000 तक जाता है ना। इससे बेटर है हम ऐसा पॉलिसी करेगा बच्चा को भी तकलीफ ना हो। हम इसलिए अभी नेक्स्ट ईयर में हम प्रिंसिपल से भी हम डिस्कस करके रखा है, हम उसको आप लोग का आगे रख रहे हैं ना। बाद में अरे सारे लोग मूरा खरीदने दे, ये क्राफ्ट जो है कुर्सी मांग रहा है वो मांग रहा है ना। तो अभी देखिए आप लोग जो आया है, हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि 50 पेरेंट्स आएगा कम से कम, तो अभी ये बेंच पूरा खाली है। तो अगर आप लोग का ये जो है, अगर हम ये 4 या 2 बच्चा को हम एक कुर्सी खरीदने देता है, तो एक प्लास्टिक कुर्सी जो है 300 रुपया में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपया में जाएगा, है ना। इसलिए हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि क्राफ्ट लेगा तो हम एक कुर्सी 400 रुपया का, अगर अच्छा वाला मजबूत वाला लेगा तो 400 रुपया से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 4 बच्चा या 2 बच्चा को लेने से भी हम 200 रुपया ही मांगेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, ऐसा होने से हमारा यहाँ में 2 बच्चा अगर खरीदता है तो 4 से 200 चेयर होगा। तब क्या होगा, हमारा यहाँ में कभी फंक्शन होगा, कोई स्पोर्ट्स मीट होगा या कोई ऑफिसर्स बड़ा ये MLA मिनिस्टर को बोलेगा फंक्शन होगा, उस समय में मेरा पास पान नहीं होता है, तब क्या होगा, हमारा जैसे आज हम बैठ रहे हैं उसमें बेंच में बैठने का नौबत नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम आप लोग से ये चीज़ को पहले करने से पहले, है ना, जाते रहे क्लास भी नहीं बैठे अपना स्टाइल का चक्कर में, तो ये सब भी हम लोग स्ट्रिक्टली बैन करता है, उसको आप लोग भी सपोर्ट करिए। स्कूल से निकलने के बाद जो करना है करें, लेकिन जब तक तो स्कूल में है बिल्कुल ये सब नहीं होगा। और एक चीज़ है, आप लोग हम ये सब पेरेंट्स को स्पेशली मेरा दिल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे भी आके स्कूल में अटेंडेंस को आप लोग चेक करिए। आप लोग अपना बच्चा को आ गया सोचता है, बच्चा इधर पहुंचते ना नहीं पहुंचता है, क्या होता है, तो इसलिए अटेंडेंस को आप लोग चेक करना बहुत कंपलसरी है।
आप लोग सकने से हम लोग तो पीरियड एवरी पीरियड हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। आप लोग हर फर्स्ट पीरियड लेते हैं, सेकंड पीरियड अप टू 6 पीरियड तक हम लोग डेली अटेंडेंस लेते हैं। तो वो अटेंडेंस को भी आप लोग स्ट्रिक्टली चेक करना है। और सिर्फ अटेंडेंस को अगर हम प्रेजेंट था ऐसे बोल के बच्चा बोलने से उसमें क्या पढ़ाया, मतलब अगर वो नहीं समझने सब सिलेबस को भी चेक करिए, मैडम आज क्या पढ़ाया है उसको भी आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चन कर सकना है। आप लोग ये नहीं कि क्लास 9 से 12 हो गया वो लोग का पढ़ाया लोग हम लोग कहाँ जाने का, ऐसा कभी खुद को वो लोग का सामने नीचे मत होने दिए। सिलेबस को भी स्ट्रिक्टली चेक करिए आप लोग ना। उसके बाद में अगर आप लोग को कुछ डिमेरिट्स मिलते हैं तभी आप टीचर को आप लोग बोलना है, मैडम आप तो आपका थोड़ा टीचिंग ऐसा है, मेरा बच्चा वो टॉपिक को नहीं समझ रहा है, आप अच्छे से बोल दीजिए, बोल से हम लोग बहुत खुश होगा। सबको रिक्वेस्ट है। और हाँ, और एक चीज़ है, स्कूल में हम लोग गलती से भी हम लोग इसमें मोबाइल फ़ोन एलो नहीं है, और एक्सपेंसिव आइटम्स गरीबी दाम वाला ये सब बिल्कुल एलो नहीं है। यहाँ गायब हो जाएगा, फिर हम लोग का ऊपर में जिम्मेदारी आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप एकदम नॉर्मल वाला दीजिए जो एकदम कॉमन है ना, उसको प्रोवाइड करिए। इसके बाद होने से आप इस स्टाइल को आप ये करिए। यहाँ बिल्कुल आप ऐसे नहीं, बच्चा लोग आप क्लियरली बोल दीजिए। और एक चीज़ है, हाँ अभी मेरी मैडम भी बोला है, स्कूल का कुछ भी उल्टा पुल्टा बात बच्चा अगर घर में बोलता है तो माय डियर पेरेंट्स आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग बच्चा का बात को सुन के अंडा मुंडा इस घर में वो टीचर का बारे आप कभी खिलाफ मत बोलिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसका सामने में हम लोग का इज्जत गिर जाता है। क्योंकि आप ही उसको बोले तुम्हारा सर तो ऐसे है, तुम्हारा मैडम तो ऐसे, ऐसे बोलने से बच्चा हम लोग को नहीं डरेगा। आप उसको अगर बच्चा का बात सही लग रहा है तो स्कूल में आके अच्छे से कंसल्ट कीजिए। अगर कुछ बात है जो चुपचाप आप सुनना है तो उसको आप सुन लीजिए ना। तो हम यही रिक्वेस्ट करेगा। और भी बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जादू का छड़ी नहीं कि स्कूल आते ही डिसिप्लिन बच्चा हो गया, ऐसा नहीं है। वो आपको रूट लेवल से छोटा से आप सीखना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग घर में भी ऐसा, हम लोग यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग बच्चा को देख के पता चल जाते हैं उसका घर का मोहल्ला कैसा है, क्योंकि बच्चा का वे ऑफ टॉकिंग उसका यहाँ से हम लोग पता चलते कि बच्चा किस कंडीशन में रह रहा है। तो इसलिए ऐसे एटमॉस्फेयर आप लोग क्रिएट मत कीजिए ना, क्योंकि माँ हम लोग टीचर से पहले आप लोग सबसे बड़ा टीचर है, मम्मी और पापा ना। और हम सब यहाँ में टीचर से सबका भी बच्चा है, तो हम लोग खुद भी वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं ना, लर्निंग प्रोसेस में है। कोई भी परफेक्ट नहीं है इंसान, तो वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसीलिए हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर आप लोग घर में ही क्रिएट करिए, ताकि आप जब घर से बच्चा निकलेगा तो बच्चा का वही आपका, अरे इसका माँ पिता जी इतना संस्कार है इसलिए इसका बच्चा भी ऐसा है बोलने लायक तक ना। बहुत कुछ है पर भी होगा आज के लिए। थैंक यू सबको सुनने के लिए, थैंक यू। पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुना गया है, तो हम लोग स्कूल का तरफ से जस्ट उनको वेलकम करके हम लोग जस्ट एक खादा पहनाएगा, है ना। तो आपको रिकॉग्निशन देने के लिए आप दोनों थोड़ा आइए। प्रेसिडेंट सर, इमेंगंदर SFO फायर ये का है, आप लोग सब पहचानता भी होगा, जो नहीं पहचानता है आप लोग भी देखिए। आप लोग का स्कूल का ये जो है अभी पेरेंट्स टीचर्स ये का एसोसिएशन का आपका न्यू प्रेसिडेंट, उसको मैं डॉक्यूमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ आप थोड़ा एक रिकॉग्निशन करने के लिए कादा को बना दीजिए। होगा तो फटिए सर आप ये कर दीजिए। आज से फिर आपका ये जो है न्यू प्रेसिडेंट हुए हैं, इसलिए हम सब बहुत आभारी हैं। एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग 50 to 100, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप 150-100 आएंगे, इसलिए हम लोगों ने बेंच भी इतना ये किया था। ये एक्चुअली हम लोग का और आप लोग का मीटिंग है, इसलिए इसको समझते हुए मैं सोच रहा था कि हम लोग आप लोग ही बैठेंगे। स्टूडेंट्स को हम लोग इसमें एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी स्टूडेंट लोग का भी है, उन लोग को भी हम लोग ये जस्ट उन लोग को सिर्फ हम लोग बुलाया था। तो एनीवे, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी PTA, प्रेसिडेंट PTA, पेरेंट्स, लर्निंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है। जब ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन का बात होता है तो हम लोग जो है एक पार्ट है। जब स्कूल का माहौल को ठीक करने के लिए नॉट जस्ट टीचर्स
स्कूल को नहीं बना सकता। हम लोग जो है एजुकेशन सिस्टम में मानता है कि पेरेंट भी उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और उसका साथ साथ में हम लोग का स्कूल मैनेजमेंट ज़्यादा तक पहुंचना था, क्योंकि हम जो है हमेशा ये कहा जाता है, स्टूडेंट को बोलता है कि अपने पेरेंट्स को बताओ और तुम लोग ये करो वो करो बता, लेकिन बच्चा जो है जनरली पेरेंट्स को अच्छा बात को, हाँ कुछ बच्चे होंगे लेकिन सब बच्चा कन्वे नहीं कर पाता है अपना, कोई कोई भूल भी जाता है लेकिन कोई कोई जानबूझ के भी नहीं करता।